भी रोक लेते। नहीं, इनको जाने दिया। ये उनकी बहन नहीं है। ये बोलती है। मैं असल में पैगाम मैं देती हूँ, लेकिन लाती तो पूरी फैमिली है ना। आपको पता है हम सारे पॉइंट जोड़ के सारा कुछ करते हैं। अच्छा। तो मैंने कहा तो फिर बाकी ये उस डॉक्टर उस्मा बात कर लेंगी, इनको जेल में डालेंगे तो नौरीन न्याजी बात कर लेंगी, वो डालेंगे तो हम बच्चों को खड़ा कर देंगे। ये नहीं है कि इमरान खान का पैगाम बाहर नहीं आएगा, इंशाल्लाह वो आएगा। फिर उन्होंने कहा कि आपके ऊपर वीडियोस बना देंगे। मैं कहा कर लें, वो भी ये राना सुना लो तो भी सिर्फ शुरू हुए हैं। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लफ्ज़ तो हमारे पास बड़ी देर पहले आ गया, तो ये करने दें यार ये तो नहीं, ये मैं उधर भी कह रही हूँ। अच्छा अलीमा खान साहब अगर अदालतों के ज़रिए बाहर आते हैं, निकलते हैं, तो खान साहब उसके बाद पड़ाव कहाँ डालेंगे? ज़मान पार्क जाएंगे, बनी गाला जाएंगे, फिर धरने लॉन्ग मार्ची शुरू कर देंगे? क्या लाइमल होगा खान साहब? पता, जहाँ मर्जी जाएं ये नहीं पता, पहले बाहर तो आए ना इंशाल्लाह। उसके बाद अगला लाइमल क्या होगा खान साहब का? आप पर जो आपके हवाले से जो कहा जा रहा है, टेक ओवर किया जा रहा है, आपके जो मुखालफिन कह रहे हैं, तो उसके बाद आप जब खान साहब बाहर आ जाएंगे आप फिर साइड लाइन हो जाएंगे? आप भी साइड लाइन नहीं, हम एक मकसद के लिए आए हैं और इमरान खान का पैगाम लेकर आते हैं और हम उसके मुहाफिज हैं, हम उनकी फैमिली हैं। आप फैमिली को क्यों बारी बारी घसीटते हैं हर चीज़ के अंदर? हम हर वो चीज़ करेंगे जो इमरान खान की प्रोटेक्शन के लिए। फैमिलीज़ यही काम करती हैं, और अगर इनको किसी को मसला हमें नहीं फ़र्क पड़ता, हम उसकी हिफाजत करेंगे इंशाल्लाह। हमारा ये वादा है लोगों के साथ कि हम यहाँ पे हैं और हम उनकी हिफाजत करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा अलीमा साहब, शायद ये सवाल क्या आपको लगता है कि इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि पीपल्स पार्टी है, उनमें शुरू से हम देख रहे हैं कि वरासती है, नून लीग में भी है, पुराना हो गया। देखो पाकिस्तान नया बन गया, 8 फरवरी को नया पाकिस्तान बन गया। आप लोग इस चीज़ से नहीं निकल रहे हो कि यहाँ कोई चीज़ विरासत में नहीं होती। इमरान खान ने कब कहा कोई चीज़ विरासत में है? हम अगर इमरान खान का पैगाम लेकर आते हैं, हम अपना ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, हम अपना हिस्सा डाल रहे हैं पाकिस्तान के लिए। क्या कल कहोगे हम पाकिस्तानी भी नहीं है? कल कहोगे हम पाकिस्तानी शेर अफजल मरवत ने भी मुतालबा किया कि मोहसिन नकवी को होना चाहिए था मुज़ाकराती टीम का हिस्सा। क्या कहेंगे इस बात? शेर अफजल मरवत मुझे नहीं समझ आती कि मैं उसके वो क्या कहूँ। वो खान साहब खुद ही इसका जवाब दे। राना सनाउल्लाह साहब ने आप पर बड़े इल्ज़ाम लगाए हैं, आपकी व्हाट्सएप चैट वगैरह भी लीक की है। देखें, अगर वो जो ये कर रहे हैं ना, इनको मसला ये है कि इमरान खान का पैगाम ना लेकर आओ। मुझे एक चीज़ की सिर्फ कन्फ्यूजन है, राना सनाउल्लाह को क्या मसला पीटीआई की टेक ओवर करने का? टेक ओवर ये पता है क्यों करते हैं? ये इसलिए जान जान के 1.5 साल से हम ये बात सुन रहे हैं, और आज आपने नून लीग को भी सुन लिया। अगर वो इसलिए बात ये करते हैं क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि माइनस इमरान, समझ आई? टेक ओवर का मतलब है माइनस इमरान खान। इंशाल्लाह इमरान खान अपने केस का सामना करके बिल्कुल बाहर आएंगे, और इमरान खान अभी भी जेल से पार्टी चला रहे हैं, और आप हमें तब तक देखेंगे यहाँ पे जब तक इमरान खान आपके सामने खुद ना आके और आपको डायरेक्टली ना मैसेज दे सकें। लास्ट में ये बता दें कि मुज़ाकरात के वादे से जो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, इमरान खान साहब के इस पर क्या मौक़िफ़ है? क्या वाकई उन्होंने तहरीरी तौर पर इजाज़त दी है अपनी कोर कमेटी को या अपनी जो क़यादत है बाकी सेकंड लीडरशिप कि आप जाके हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें, और हुकूमत भी मुज़ाकराती टीम की मुलाकात भी नहीं करवा रही यहाँ? देखें, ये तो सुबह 6 बजे भी लोगों को जेल में भेज देते हैं। अगर भेजना चाहें तो आपको पता है मुज़ाकराती कमेटी किसी वक्त जा सकती है। तो ये अगर सीरियस खुद होते इमरान खान ने, हाँ ये अंदर बात ज़रूर की थी, कहते ये कोई सीरियस नहीं है, और ये जान के इन्होंने ये कमेटी खेल रहे हैं या मुज़ाकरात खेल रहे हैं, ये बिल्कुल सीरियस नहीं है। और उन्होंने इसके ऊपर इसलिए आज मेरे ख्याल में डेडलाइन डाल दी है। वो हमें नहीं कहा था, मैं तो जो सुन रही थी वो मैंने आपके साथ बात की है। बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की ये भी खबरें चली हैं कि वो कहीं बैरून मुल्क भी जा रहे थे। इस वजह से आपको थोड़ा क्लियर कर सकती हैं कि वाकई ये खबर इसमें कोई सदाकत है, ये झूठी है? देखो, अगर आप ये कोई 1.5 साल पहले बात करते तो तब तो चलो ठीक था, क्योंकि तब ये मुतालबे तब के हैं। 1.5 साल पहले कि आप मुल्क छोड़ के चले जाएं। अब तो वो से बात बहुत आगे निकल गई है। अब तो सिर्फ ये है कि हाउस अरेस्ट में बनी गाला चले जाएं। तो हाउस ये मुतालबा है इमरान खान ने। देखें, हम रोज़ आके आपको एक चीज़ बताते हैं, अब मुझे नहीं समझ आती कि क्या आप लोग वही सवाल हर दफ़ा क्यों पूछते हैं। इमरान खान ने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा है कि देखिए, जुडिशल कमीशन कौन सी इलीगल बात इमरान खान ने की है? कोई की है? जुडिशल कमीशन, सुप्रीम कोर्ट के जजेस
اگر وہ اس کا پوری انویسٹیگیشن کریں وہ ہاں انہوں نے کہا کہ نیوٹرل امپائر ہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ نیوٹرل امپائر لگائیں کہ نیوٹرل امپائر اگر میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں تو اس کے اندر کون سی چیز نہ ماننے والی ہے. وہ کیا چاہتے ہیں کہ اپنا امپائر لگائیں, لیکن جب نیوٹرل امپائر مانگتے ہیں تو یہ تیار نہیں ہے. تو یہ کیوں تیار نہیں ہے؟ اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے جس چیز کے بارے میں 1.5 سال سے مانگ رہے ہیں؟ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ اگر اس کمیٹی کے ہاتھ میں ہم تو بڑے لوگوں سے سنتے ہیں اور یہ لوگ کئی میسیجز بھی بھیجتے ہیں کہ نون لیگ خود کہہ رہی جو ہمیں آرڈر آئے گا ہم وہی کریں گے. کو بھی روک لیتے نہیں, ان کو جانے دیا. یہ ان کی بہن نہیں ہے, یہ بولتی ہے. میں اصل میں پیغام میں دیتی ہوں, لیکن لاتی تو پوری فیملی ہے نا. آپ کو پتہ ہے ہم سارے پوائنٹ جوڑ کے سارا کچھ کرتے ہیں. تو میں نے کہا تو پھر باقی یہ اس ڈاکٹر عظمیٰ بات کر لیں گی, ان کو جیل میں ڈالیں گے تو نورین نیازی بات کر لیں گی, وہ ڈالیں گے تو ہم بچوں کو کھڑا کر دیں گے. یہ نہیں ہے کہ عمران خان کا پیغام باہر نہیں آئے گا, انشاءاللہ وہ آئے گا. پھر انہوں نے کہا کہ آپ کے اوپر ویڈیوز بنا دیں گے. میں کہا کر لیں, وہ بھی رانا سنا لو تو بھی صرف شروع ہوئے ہیں. انہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا لفظ تو ہمارے پاس بڑی دیر پہلے آ گیا, تو یہ کرنے دیں. یار یہ تو نہیں, یہ میں ادھر بھی کہہ دوں. اچھا علیمہ خان صاحب اگر عدالتوں کے ذریعے باہر آتے ہیں, نکلتے ہیں, تو خان صاحب اس کے بعد پڑاؤ کہاں ڈالیں گے؟ زمان پارک جائیں گے, بنی گالا جائیں گے, پھر دھرنے لانگ مارچ شروع کر دیں گے؟ کیا لائے عمل ہوگا خان صاحب؟ پتا جہاں مرضی جائیں یہ نہیں پتا, پہلے باہر تو آئے نا انشاءاللہ. اس کے بعد اگلا لائے عمل کیا ہوگا خان صاحب کا؟ آپ پر جو آپ کے حوالے سے جو کہا جا رہا ہے ٹیک اوور کیا جا رہا ہے, آپ کے جو مخالفین کہہ رہے ہیں, تو اس کے بعد آپ جب خان صاحب باہر آ جائیں گے آپ پھر سائڈ لائن ہو جائیں گے؟ آپ بھی سائڈ لائن نہیں, ہم ایک مقصد کے لیے آئے ہیں اور عمران خان کا پیغام لے کر آتے ہیں, اور ہم اس کے محافظ ہیں, ہم ان کی فیملی ہیں. آپ فیملی کو کیوں باری باری گھسیٹتے ہیں ہر چیز کے اندر؟ ہم ہر وہ چیز کریں گے جو عمران خان کی پروٹیکشن کے لیے. فیملیز یہی کام کرتی ہیں, اور اگر ان کو کسی کو مسئلہ ہمیں نہیں فرق پڑتا, ہم اس کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. ہمارا یہ وعدہ ہے لوگوں کے ساتھ کہ ہم یہاں پہ ہیں اور ہم ان کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. اچھا علیمہ صاحب, شاید یہ سوال کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس لیے اٹھایا جا رہا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی ہے, ان میں شروع سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وراثتی ہے, نون لیگ میں بھی ہے, پرانا ہو گیا. دیکھو پاکستان نیا بن گیا, 8 فروری کو نیا پاکستان بن گیا. آپ لوگ اس چیز سے نہیں نکل رہے ہو کہ یہاں کوئی چیز وراثت میں نہیں ہوتی. عمران خان نے کب کہا کوئی چیز وراثت میں ہے؟ ہم اگر عمران خان کا پیغام لے کر آتے ہیں, ہم اپنا ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں, ہم اپنا حصہ ڈال رہے ہیں پاکستان کے لیے. کیا کل کہو گے ہم پاکستانی بھی نہیں ہیں؟ کل کہو گے ہم پاکستانی بھی نہیں ہیں؟ مروت نے بھی مطالبہ کیا کہ محسن نقوی کو ہونا چاہیے تھا مذاکراتی ٹیم کا حصہ, کیا کہیں گے اس بات؟ شیر افضل مروت مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میں اس کے وہ کیا کہوں. وہ خان صاحب خود ہی اس کا جواب دے